हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लास ऑफ डाइट झांसी। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर। जैसा कि आप लोग पता है कि पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है और हम लोगों को कोविड-19 के तहत ही काम करना है, शिक्षण का कार्य करना है, पठन पाठन का कार्य करना है, जिससे पठन पाठन का कार्य भी हो और कोविड-19 के साथ ही अपने को जीना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने को सोशल डिस्टेंस बनाते हुए और मास्क का उपयोग करते हुए और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए अपने को कोविड-19 के साथ जीना है, जिससे कि हम अपना कार्य भी कर लें और कोविड-19 से लड़ भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि हम एजुकेशन एड DL फोर्थ सेम का एजुकेशन एड सेल है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़े। उसका टॉपिक था शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन, जिसको TLM मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और हम लोगों ने समझ विकसित की कि निश्चित रूप से यदि TLM के माध्यम से शिक्षण कराते हैं तो शिक्षण प्रभावशाली एवं रुचिकर होगा और बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे और बच्चों का ज्ञान जो होगा वो स्थायी होगा। इस प्रकार हम लोगों ने समझ विकसित की कि TLM की उपयोगिता शिक्षण में बहुत ही आवश्यक है और ये हमने सीखा कि हम अपने शैक्षिक जीवन में TLM का उपयोग करेंगे, जिससे कि शिक्षण उपयोगी, आकर्षक एवं बच्चों का ज्ञान स्थायी होगा। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पुस्तकालय का प्रबंधन, इसको अंग्रेजी में मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी कहते हैं। यदि आप बात करें पुस्तकालय की, तो सबसे पहले इस शीर्षक के माध्यम से या इस कोर्स के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि पुस्तकालय का अर्थ क्या है, पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है, पुस्तकालय का महत्व क्या है और पुस्तकालय की वर्तमान दशा क्या है, वर्तमान में पुस्तकालय के विद्यालयों में क्या दशा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पुस्तकालय के अर्थ के बारे में बात करते हैं। पुस्तकालय, जैसा कि आप जानते हैं कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पुस्तक धनालय, जिसको हिंदी में यदि हम कहें तो पुस्तकों का घर कहा जा सकता है। तो यदि पुस्तकों के घर की बात करें कि कैसी पुस्तकों का घर होना चाहिए, निश्चित रूप से आप जानते हैं कि अच्छी अच्छी पुस्तकों का ये संग्रह होगा जो कि बच्चों या शिक्षकों के लिए उपयोगी हो, रुचि के अनुसार हो, तो निश्चित रूप से वो पुस्तकालय अच्छा होगा। ऐसा पुस्तकालय हो जिसमें अनुपयोगी पुस्तकों का संग्रह हो तो पुस्तकालय नहीं रह पाएगा, पुस्तकालय नहीं कहा सकता। तो अच्छी पुस्तकों का संग्रह, अच्छी पुस्तकों का घर ही जो है पुस्तकालय कहा सकता है। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि पुस्तकालय यानी अच्छी, सुव्यवस्थित और विद्यार्थी या शिक्षक के रुचि के अनुसार ऐसी पुस्तकें हों तो निश्चित रूप से पुस्तकालय अच्छा माना जाएगा। तो पुस्तकालय का प्रबंधन के बाद बात करें तो प्रत्येक पुस्तकालय प्रत्येक विद्यालय के लिए होना बहुत ही आवश्यक है, जिससे क्या होता है कि बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, उनके शैक्षिक स्तर में बढ़ोतरी होती है और प्रत्येक विद्यालय का एक देखा जाए तो केंद्र बिंदु होता है पुस्तकालय और एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। यदि पुस्तकालय किसी विद्यालय में नहीं है तो अपंग जैसा विद्यालय माना जाता है। इसलिए देखा जाए या कहा जाए, पुस्तकालय प्रत्येक विद्यालय के लिए एक आवश्यक उपकरण है, आवश्यक संसाधन है, आवश्यक बिंदु है, जिसके माध्यम से शिक्षक और बच्चे आपस में ज्ञानार्जन करते हैं और अपने को उच्चतम लेवल पर ले जाने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक संस्थान का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षक या छात्र या अन्य कोई भी प्रयास करता है। तो हम पुस्तकालय के उद्देश्य की बात करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का निर्माण करना। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि छात्र क्या करते हैं, सबसे पहले पुस्तकालय में जाते हैं, उनका यदि मन भी नहीं करता तभी वो पुस्तकालय में बैठते हैं
और दोस्तों को देख देख कर वो जो है अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते करते एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि स्व अध्ययन की क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है, तो उसमें स्व अध्ययन की सेल्फ स्टडी की कैपेसिटी बिल्ड होती है। इसलिए पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का निर्माण करना भी है। दूसरा है छात्रों में उत्तम साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य पुस्तकालय का है कि छात्रों में उत्तम साहित्य के प्रति, पुस्तकालय में जाहिर सी बात है पुस्तकालय है तो उत्तम साहित्य होंगे, और उत्तम साहित्य होंगे तो बच्चे उसको पढ़ेंगे और उसमें उनका इंटरेस्ट पैदा होगा, जिससे कि ये भी उद्देश्य पूरा करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, छात्रों में शब्दकोश का विकास करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ऑफ लाइब्रेरी। अब हम बात करते हैं कि छात्रों में शब्दकोश का निर्माण, जब भाई विद्यालय में पुस्तकालय होगा, जब पुस्तकालय होगा तो बच्चे पुस्तकालय में जाएंगे, और जब बच्चे जाएंगे तो निश्चित तौर पे वो पढ़ेंगे। तमाम उपन्यास, नाटक, कहानियाँ इत्यादि संग्रह होगा, उसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उनमें वर्ड पावर कैपेसिटी बिल्ड होगी, जिससे कि पुस्तकालय के उद्देश्य को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है छात्रों के लिए विविध साहित्य की व्यवस्था करना। तो पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों के लिए अनेक प्रकार के साहित्य की व्यवस्था करना। जब तक पुस्तकालय में अनेक प्रकार का साहित्य, जैसे नाटक संबंधित, कहानी संबंधित, शब्द, इंग्लिश की डिक्शनरी, तमाम चीज़ें जैसे साहित्य नहीं होंगे तो बच्चा जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है कि विविध साहित्य की व्यवस्था करना लाइब्रेरी का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए उच्चतम साहित्य की व्यवस्था करना। ये भी पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षक का लर्निंग लेवल या सोचने की क्षमता हाई होती है, और उसके अनुसार उच्चतम यदि साहित्य नहीं होगा तो शिक्षक भी पुस्तकालय में इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए पुस्तकालय क्या करता है कि उच्चतम साहित्य की व्यवस्था भी करता है, ये भी इसका उद्देश्य होता है। अगला है छात्रों में आपसी सहयोग की भावना का विकास। सीधी सी बात है, जब बच्चे पुस्तकालय में जाएंगे तो वहाँ एक साथ बैठेंगे तो बच्चों का क्या होता है कि ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें सहयोग की भावना का विकास होता है। एक बच्चा मान लीजिए किस टॉपिक को पढ़ लिया, उस बुक को दूसरे बच्चे को देता है, और दूसरा बच्चा जो उस टॉपिक को पढ़ लिया उस बुक को दूसरे बच्चे को देता है। इससे क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ज्ञान का आदान प्रदान होता है, पुस्तकों का आदान प्रदान होता है। इससे क्या होता है कि आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास, जाहिर सी बात है कि पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक गुणों का विकास करना। यदि पुस्तकालय होगा तो पुस्तकालय में समाज के तमाम लोग, बच्चे समाज से आते हैं और जो है पुस्तकालय में बैठते हैं, तो उनमें समाज के जो गुण होते हैं जैसे ईमानदारी, सच्चाई, सहनशीलता इत्यादि गुणों का विकास बच्चों में होता है। नेक्स्ट है छात्रों को अपने दायित्वों को समझने के योग्य बनाना। पुस्तकालय में बच्चे क्या आते हैं तो उससे क्या होता है कि वो अपने दायित्वों को समझते हैं। कैसे दायित्वों को समझते हैं? आते हैं तो पुस्तकालय की बुक होती है, उस पर अपना नाम नोट करते हैं, पुस्तक लेते हैं और पुस्तक को फिर दे के जाते हैं। ये उनके दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो इससे उनके दायित्व को समझने में योग बनाना पुस्तकालय का प्रमुख उद्देश्य होता है। छात्रों में विविध प्रकार की रुचियों का विकास करना। पुस्तकालय में तमाम तरह की पुस्तकें होती हैं, तमाम तरह के साहित्य होते हैं, तमाम तरह के नाटक कहानियों पुस्तकें होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा पढ़ता है और उनके रुचियों का, छात्रों में विभिन्न प्रकार की रुचियों का विकास होता है। इस प्रकार हम लोगों ने पुस्तकालय के उद्देश्य के बारे में समझा। अब हम एक लाइन में कहें तो ये कह सकते हैं, ए रूम विदाउट बुक इज बॉडी विदाउट सोल। मतलब एक रूम बिना बुक के वैसे ही है जैसे बिना आत्मा के शरीर। इसलिए बुक का पुस्तकालय में होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करें पुस्तकालयों की वर्तमान दशा के बारे में कि आज भारत में प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालयों की स्थिति क्या है। तो देखा जाए तो दिन पर दिन पुस्तकालयों की स्थिति बदतर होती जा रही है। इसका कारण ये है कि सरकार की तरफ से तमाम अनुदान मिलते हैं, लेकिन मैनेजमेंट क्या करता है, उसको दूसरे मद में व्यय कर देता है। इसलिए जो है पुस्तकालयों की अच्छी व्यवस्था आज नहीं है। अब हम ये वन बाय वन बात करेंगे कि कौन कौन से कारण हैं कि जिससे विद्यालय में पुस्तकालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है।
पहला कारण है स्वस्थ दृष्टिकोण का अभाव। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि स्वस्थ दृष्टिकोण होना चाहिए व्यक्ति का, या मैनेजमेंट का हेल्दी नेचर होना चाहिए, जिससे कि उस पॉजिटिव सोच रखे। जैसे मान लीजिए अनुदान आता है सरकार की तरफ से, तो जिस मद में जितना पैसा आता है उस मद में उतना पैसा वेस्ट करे तो निश्चित रूप से अच्छी अच्छी पुस्तकें आएंगी, अच्छी अच्छी टेबल रहेंगी जिससे बच्चे पढ़ सकें, अच्छे तरह से उनका मैनेज हो पाएगा। इस तरह अब हम जो है पुस्तकालयों की वर्तमान दशा में पहले पॉइंट का अध्ययन किया, बट स्वस्थ दृष्टिकोण का अभाव। अब हम जो है दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, पुस्तकों का निरुद्देश्य संकलन। जो पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं, यदि वो उपयोगी हों तो निश्चित रूप से बच्चों का और शिक्षकों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन यदि वो उपयोगी नहीं होगी, जैसे होता क्या है कि यदि अच्छे शिक्षक नहीं हैं जो अच्छी पुस्तकों को चूज कर सकें, तो निश्चित रूप से बेकार पुस्तकें जो जिनका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसी पुस्तकें पुस्तकालय में रख दी जाती हैं। यदि ऐसे पुस्तकों का संकलन होगा तो निश्चित रूप से विद्यालय की स्थिति या विद्यालय में पुस्तकालय की स्थिति बद से बदतर होगी। और आज की कंडीशन यही है कि पुस्तकालयों में पुस्तकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जिससे कि पुस्तकालयों की दशा खराब होती जा रही है, स्थान की अनुपयुक्तता। विद्यालय में पुस्तकालय का एक निश्चित स्थान होता है, और स्थान ऐसी जगह होना चाहिए कि खुला होना चाहिए, सभी की वहाँ पहुँच हो। ऐसा नहीं हो कि विद्यालय के कोने में जो है पुस्तकालय की व्यवस्था कर दी जाए, और जिससे कि जहाँ बच्चों की पहुँच ना हो, शिक्षक की पहुँच ना हो, और एक कोने में बच्चा जाके वहाँ स्टडी करे जहाँ वो चाह ही नहीं रहा जाने के लिए। तो ऐसे पुस्तकालय ऐसी जगह होना चाहिए विद्यालय में कि बच्चों की पहुँच और शिक्षक की पहुँच हो, जिससे कि विद्यालयों की स्थिति सुधर सके, पुस्तकालयों की स्थिति सुधर सके। नेक्स्ट है शिक्षकों और छात्रों में प्रेरणा का अभाव। आजकल शिक्षक और छात्र दोनों में मोटिवेशन का अभाव है। आजकल शिक्षक भी नहीं चाहता कि हम जो है कोई नई पुस्तक पढ़ें, नई चीज़ पढ़ें, और वैसे ही जब शिक्षक नहीं चाहता तो छात्र भी नहीं चाहता कि हम नई चीज़ें पढ़ें। तो दोनों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, प्रेरणा देने की ज़रूरत है कि वो जो है नई नई बुक रखें, नई नई पुस्तकें पढ़ें, उसमें नई नई चीज़ें पढ़ें, जिससे कि उनके ज्ञान में वृद्धि हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है अनिश्चित समय। आजकल पुस्तकालयों का समय ऐसा निश्चित किया जाता है कि वो शाम को समय रखा, शाम के टाइम, जैसे पता चला कि विद्यालय बंद होने वाला है, अब जो है 4 से 5 रख दिया गया टाइम पुस्तकालय का। उसमें होता क्या है कि बच्चे का इंटरेस्ट कम हो जाता है, दिन भर पठन पाठन करता है, बाद में पुस्तकालय का टाइम दिया जाता है, इससे उसका उतना इंटरेस्ट होता नहीं है। इसलिए जो पुस्तकालयों की वर्तमान दशा खराब होती जा रही है। प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष का अभाव सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पुस्तकालय तभी अच्छा माना जाएगा, तभी वो विकास करेगा, तभी उसमें गुणवत्ता आएगी, तब उसमें प्रशिक्षित यानी ट्रेंड लाइब्रेरियन होना चाहिए। जब तक ट्रेंड लाइब्रेरियन नहीं होगा तब तक जो है पुस्तकालय की स्थिति अच्छी नहीं होगी, जो कि वर्तमान समय में यही है। ट्रेंड पुस्तकालय अध्यक्ष का अभाव है, जिसके कारण पुस्तकालय की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है सुव्यवस्था और सुसंचालन का अभाव। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वर्तमान समय में पुस्तकालयों में सुव्यवस्था और सुसंचालन का अभाव है, जिसके कारण पुस्तकालय की स्थिति बद से बदतर हो जाती है। हम कह सकते हैं कि पुस्तकालय का अध्यापक के बाद दूसरा स्थान होता है। निश्चित रूप से पुस्तकालय इज द सेकेंड स्टेप ऑफ स्कूल। तो हम इस प्रकार हम लोगों ने पुस्तकालय के प्रबंधन में पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है, पुस्तकालय की वर्तमान दशा क्या है, और पुस्तकालय में वर्तमान दशा को सुधारने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।